सुनिएगा, मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी लिखी। मेरे मन में भी हुआ कि मैं राजस्थान के गौरव पर कविता लिखूं, लेकिन मेरी औकात इतनी नहीं थी कि मैं इतने बड़े नाम पर कविता लिखूं। मैंने मां से कहा, मां मैं महाराणा प्रताप पे कविता लिखना चाहता हूं, मेरी लेखनी साथ नहीं देती। मां ने जवाब दिया सपने में, बोले बेटा तू महाराणा प्रताप जैसा नहीं, उनके घोड़े जैसा दिखता है, तू उनके घोड़े पर लिख। और मैंने चेतक पर एक कविता लिखी है, एक छंद पढ़ता हूं, भूमिका का सुनना सर। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में वीर परपाटी में मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था। शेर ने लड़ा था युद्ध, शेर पर सवार होकर शेर ने। क्या सुनते हो यार आप लोग? मैं सच में प्रद्युम्न, मैं दावे के साथ कहता हूं भैया, ये जो बैठे ना बैठे, इनके जितने बड़े मेरे बेटे और बेटियां हैं सच में उम्र में अगर देखा जाए। लेकिन आज जिस तरह से आप लोगों ने सुना है कविता को, जहां पर दाद चाहिए ठीक उसी पॉइंट पे दिए। मैं आज प्रणाम करता हूं इन बेटों को। ऐसे अगर रचनाकार सुनने वाले हैं तो कविता स्थापित होती है। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। चेतक के सवार वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। अरे तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। चेतक की टापों की गूंज सुनवाता हूं। कविता यहीं से शुरू होती है। आप उस मानस में आ गए हैं, इश्क के उस चक्कर से बाहर आ गए हैं जो आपके ऊपर तारी कर दिया था अमन ने। मैं निवेदित करता हूं, पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। बनास तो पता है ना, चित्तौड़ की एक नदी है, मेवाड़ की एक नदी है, जिसका पानी पीकर राणा की शिराओं में वो तेजाब खौला था। एक बार नहीं, 1529 से लेकर के 1546 तक 6 युद्ध लड़े राणा ने, हल्दी की घाटी से लेकर के दिवेर की घाटी तक। और एक बात कह दूं, आपके मन में उत्साह उठेगा। मेरा मानना है कि कविता विभत्स उत्पन्न करने के लिए नहीं है, रौद्र उत्पन्न करने के लिए भी नहीं है। अगर आपको क्रोध आया, अगर आपके मन में जुगुप्सा हुई, इसका मतलब ना तो ये कविता देशभक्ति की है ना वीर रस की है। कविता तो वीर रस की तब है जब आपके मन में ना रौद्र हो, ना क्रोध हो, ना विभत्स हो, ना जुगुप्सा हो, सिर्फ उत्साह हो। वो रचना वीर रस की होती है। मैं उत्साह की कविता पढ़ता हूं। 6 बार युद्ध हुए महाराणा प्रताप और अकबर के। एक बड़ी बात कहता हूं, इतिहास के पन्ने पलट लेना, अकबर के बाप की हिम्मत नहीं पड़ी कि राणा के सामने एक बार भी आता। उसके खानसामे आते रहे, उसके योद्धा आते रहे। तब जब ये बामी इतिहासकार लिखते हैं अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, तो मेरे जैसे छोटे कवि को पीड़ा होती है। एक बात इंदौर की जमीन पर कहना चाहता हूं, आपका समर्थन मांगता हूं। अगर मिल गया तो लगेगा मैंने ठीक सी बात कह दी। अगर हिंदुस्तान के रहते इतिहास में कोई एक व्यक्ति महान था तो वो अकबर द ग्रेट नहीं था, हमारा महाराणा प्रताप महान था। इसको नमन करने चलता। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो, वीरों के वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। कौन थे महाराणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। हिंदी दिवस पे पढ़ रहा हूं, बड़ी तालियां इसलिए भी मांगता हूं। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खेवैया था। उस नरनाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत कविता नहीं है साहब, कथा है। जो बचपन से सुनता आया उसको सीधा सीधा कह दिया। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। उदय सिंह को तो जानते होगे, पन्ना धाय का नाम सुना होगा।
अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की तलवार के सामने इसलिए रख दिया कि भविष्य में कोई उदय सिंह की रक्षा हो और उसके कारण कोई महाराणा प्रताप पैदा हो जो देश की आन बान शान और संस्कृति के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर सके। तब मैं ये कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था, जो नाव डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नरनाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुध बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचलिया चक्रवात तूफानी था। ज्यों जन्म लिया अंजनी कोक से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता ने। नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था। अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। ज्यों बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे भुजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन और मुगल के रोज आक्रमण होते थे। और दोस्त, हमारे देश की सेनाएं कहीं कमजोर नहीं है। कोई भी युद्ध हो हमने पटक करके मारा दुश्मन देशों को, लेकिन हम कमजोर कहां पर हैं? 4 लाइनें वो भी पढ़ देना चाहता हूं। युद्ध नहीं जीते जाते हैं इन जज्बाती नारों से, ये इतिहास लिखा जाता है खून शरीक तलवारों से। अरे बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत लें जब चाहें, हम तो बाजी हार रहे हैं अंदर के गद्दारों से। हम तो बाजी हार रहे हैं। घर में थी फूटन, मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष ढोते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। हल्दी घाटी के युद्ध का एक दृश्य प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। मैं कोई बड़ा कवि वही नहीं हूं, लेकिन अगर कविता बड़ी हो गई हो तो आपका समर्थन पूरा मांगता हूं। दृश्य देखिएगा। अगर आपके सामने हल्दी घाटी आ जाए तो ये न सोचना कि छोटा कवि इसके लिए क्या तालियां बजाना। कविता बड़ी हो तो उस तरह समर्थन करना। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके खिलाफ थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध का शंख बजा, ढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तरवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर से तार बजे, दोधारी बाजी खन्न खन्न, छुइयां छम 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 छाप बजी, झन झन जनाब झन झन रहा दुश्मन की गर्दन। वाह 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 वाह, क्या कहूं यार, क्या सुनते हैं। वाह 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 वाह, अद्भुत, क्या जय हो, जय हो। क्या सुनते हो यार आप लोग। वाह, जय 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 जय। मुगलों के राजा अकबर ने षड्यंत्र रचा, आघाती था, लेकिन प्रताप का तेवर भी तेजाबी था, प्रतिघाती था। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु बनी अड़ी हुई, उसके खिलाफ थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध का शंख बजा, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन, जो झारू युद्धक जंग बजे, बज उठी तेग तरवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर सितार बजे, दोधारी बाजी खन खन, छुरियां छम 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 छाप बजे, झन झन झनाक झन चंद्रहास, दुश्मन की गर्दन नाप बजी, धनुषों की डोरी धन धन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन। पंक्ति तो अब संभालना। सिर कटकर गिर जाते थे जयमल राठौर और कल्ला राठौर, जो राजस्थान को जानते हैं उनसे कहना चाहता हूं। और कविता पढ़ूंगा तो पूरे मन से पढ़ूंगा, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, माफ करना। मैंने सबको खूब जी भर के सुना। जयमल राठौर, कल्ला राठौर, 2 योद्धा, हल्दी घाटी का युद्ध। कल्ला राठौर का सिर कट गया, जयमल ने अपने कंधे पर बिठाला। दोनों के चारों हाथों में तलवारें थीं। मुगलिया सेना ये देख करके भ्रम में आ गई कि ये कौन सा देवता है जो चारों हाथों से युद्ध लड़ रहा है। आज भी आप राजस्थान जाइए तो जयमल और कल्ला राठौर की तस्वीरें, उनकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित हैं। उनको देवता मानते हैं राजस्थान के लोग। तब एक बड़ी पंक्ति पढ़ता हूं। सिर कटकर गिर जाते थे पर लोथें ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक धड़ से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी।
बस बाजू लड़ती रहती थी। अरे जिसको भगोड़ देता चेतक उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था गुब्बारे सा फट जाता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता। वाह 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 वाह। जलवा ये सुनने वाला फिर पड़े भैया। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक। मेरा मन है कि मैं एक कोशिश करूं और हल्दी घाटी से चेतक को इस हॉल में ले आऊं। और अगर आपको लगे कि कवि अपनी कोशिश में सफल रहा तो जरा उसके जो टाप है ना पैरों के, उनके साथ अपनी ताल मिलाना। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था, जिस ओर निकल जाता चेतक शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी ना था, बस टाप सुनाई देती थी। थोड़ी था। चेतक दिखता थोड़ी ना था, पदचाप बस टाप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भैरव बन गया त्रिशूल। गीत का सबसे बड़ा बंद जो मेरे नजर में है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। बड़ी पंक्ति अब है, इस पर कमजोर मत पड़ जाना दोस्त। जितनी ऊर्जा हो इस पंक्ति पर देना। सुल्तान खां 7.5 फुट लंबा योद्धा, अकबर की सेना का दुर्धर्ष महायोद्धा। हिंदुआ या सनातन बच्चों को देखता था 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल के, तो दोनों हाथों से उसका सिर दबा करके चकनाचूर कर देता था। इतना पापी, इतना आक्रामक, इतना क्रूर, सही शब्द इस्तेमाल किया। अकबर को यह घमंड था कि इससे तो कोई जीत ही नहीं सकता। राणा के सामने पड़ गया हल्दी घाटी के युद्ध में। संभाल लेना यार, जो बातें मैं बता रहा हूं उनको बड़ा लेके जाना साथ। अकबर के राणा प्रताप के सामने पड़ गया। 6 मिनट तक खिलाया राणा प्रताप ने, जैसे बिल्ली चूहे को खिलाती है। 7वें मिनट में अपने घोड़े से छलांग लगाई, अपने तलवार का ऐसा वार किया, इतिहासकार लिखते हैं कि एक ही वार में सिरत्राण कटा, सिर कटा, मुंह कटा, धड़ कटा, घोड़े के 2 टुकड़े हुए, एक इधर गिरा एक इधर गिरा। उस महाराणा प्रताप की कविता सुनाने जाता हूं, तब आपकी तालियां मांगता हूं। सिर कटकर गिर जाते थे मुगलों की अभिमानी गुड़की, पल में पुकार हो जाती थी। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। जय जय हो, जलवा जलवा जलवा, जय हो जय हो। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे तलवार पार हो जाती थी। बैरी के सर पर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, छाती के भीतर था चेतक। छल में चेतक, बल में चेतक, थल में चेतक, जल में चेतक। लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक। पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में। वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। अरे राणा पर होता वार अगर, ये सारे कवि बैठे, दावे के साथ कहता हूं, 1.5 पंक्ति पढ़ूंगा, आधी आप सब कहोगे। राणा पर होता वार अगर, पूरी कर देना अगर समझ में आ जाए, नहीं तो नाक कट जाएगी मेरी। राणा पर होता वार अगर,
तो तुरंत झुका ही देता था अपना चेतक। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुका ही देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। आहा, जय हो जय हो। अभिनंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्या सुनते हो आप लोग? सल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। जो यहां डूब जाता चेतक वहां दिखाई देता। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। आहा, पंक्ति ये भी बड़ी सी है। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। अरे वाह 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 वाह। एक बंद खत्म कर दो। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हो रहा, मजे ले रहा हूं। मेवाड़ विजय, आहा, मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय बोलो। मुगल राणा के प्रबल प्रहारों का अंतिम बंद पढ़ता हूं कविता का। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया श्रगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया। आहा, पर एक लिंग का हठीपूत दो धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे। झाला मन्ना जो जानते हैं परिचित होंगे। इतने में झाला आ पहुंचे। बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं। आहा, ये शौर्य था राजस्थान का जो शब्दों में परिवर्तित हुआ। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता। आहा, आहा, राणा आहा, राणा बोले रण में झालो मैं इंच इंच कट। एक भी पंक्ति में हिंदू मुसलमान नहीं, एक भी पंक्ति में भारत पाकिस्तान नहीं, एक भी पंक्ति में मोदी नहीं, एक भी पंक्ति में राहुल नहीं। अजय अंजाम पढ़ेंगे सिर्फ अपने पुरखों का पौरुष, उनका पराक्रम और अपने देश की आन बान और शान। इसके अलावा देशभक्ति का कोई काम नहीं। राणा बोले रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, दे घोर शपथ झाला बोले। दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले। इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के बंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया। चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेट चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा है। वाह 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 वाह। राणा की रक्षा अंतिम छल्ला लगा बैठा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। चेतक बोल नहीं सकता, घोड़ा है जी सर। लेकिन अगर कवि
कवि अगर कल्पना करता है कि चेतक अगर बोलता तो क्या बोलता। मैं वो पंक्ति पढ़ रहा हूं और आज सब सुधी जनों का आशीर्वाद चाहता हूं। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो, चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभाकर जाता हूं। चेतक मेरे बेटे भैया। दामिनी, मैं तेरे आंसुओं को अपने मस्तक का तिलक मानता हूं दीदी। आपके आंसुओं को मैं इस कविता पर लिखे हुए आपके हस्ताक्षर मानता हूं। चेतक मेरे बेटे भैया। हलाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं। एक पंक्ति आखिरी कविता की दोस्तों, विदा करना इसी मन के साथ। स्वागत स्वागत। वो दिया जो चेतक ने मांगा, एक और दिया जो चेतक ने मांगा तो नहीं था, लेकिन राणा का मन था कि अपने सबसे प्रिय अश्व को मैं इससे भी बड़ी कोई सलामी दूं। और अगर हिंदुस्तान ने 600 साल तक राणा के उस वचन को निभाया हो, आज तक निभाया जा रहा हो, तो पूरा हिंदुस्तान राणा की इस सौगंध पर खड़े होकर के 5-5, 10-10 मिनट तालियां बजाता है। आज इंदौर कैसे सुनेगा मुझे पता नहीं, मैं अपनी कोशिश आपके चरणों में रखता हूं। राणा बोले, चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं। अरे वाह 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 वाह। और एक शपथ मेरी भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी। चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो, राणा चेतक के साथ साथ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत अभिनंदन दोस्तों।